Hello students, welcome back to the class. So today we will be starting with the plant physiology first chapter. ठीक है, अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली जो चीज़ें कवर अप करेंगे वो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर 9th-10th. ठीक, सो इसी का कॉम्बिनेशन है ये. अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ठीक है, सो प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है. इफ़ यू रिमेंबर, सो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा. ठीक है, कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में दैट इज ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड. ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं, वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ प्लांट. क्लियर है. दिस वाटर एंड मिनरल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, जो वैस्कुलर बंडल है. दिस थ्रू फ्लोएम, अनदर पार्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ये हमें मिलते कहाँ से हैं प्लांट में. इफ यू टॉक अबाउट वाटर एंड मिनरल, कहाँ से लाते हैं प्लांट्स? फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, रूट्स का मेजर काम होता है इसमें. क्लियर है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, फूड कहाँ से आता है? सो इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इफ यू रिमेंबर, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने. एंड ये फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो लीव्स में हो रहा है. क्लियर है. क्या प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर, मिनरल और फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एंड दिस इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वैस्कुलर बंडल्स, जिसमें वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगा और फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा. बट कमिंग ऑन टू, वाटर और मिनरल हमें सॉइल से मिल रहा है, मतलब प्लांट्स को. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स. और फूड जो है दैट इज being provided by the leaves with the help of photosynthesis. Now, what is photosynthesis basically? Photosynthesis में, if you remember, so it was about CO2 plus H2O. ठीक है, जो आपको दे रहा है chlorophyll, sorry, which is present in this, and then sunlight. ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको क्या दे रहा है? C6H12O6, that is your glucose, which you call food actually. ठीक है, and oxygen, which is a byproduct. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? CO2 they are getting from the environment. स्टोमेटा के थ्रू exchange of gases takes place. So यहाँ पे CO2 intake हो रहा है और ऑक्सीजन इज गिवन आउट. क्लियर है. अब यहाँ पे वाटर की बात करें, फ्रॉम दिस, ठीक है, क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट. सनलाइट फ्रॉम द सन बना रहा है क्या? फूड, ग्लूकोज. एंड ऑक्सीजन अभी उसको नहीं चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर द प्लांट. अब यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट दिस ग्लूकोज, तो ये जो है ये आपका हाईली रिएक्टिव है. ठीक है, सो दिस माइट रिएक्ट विद एनी अदर थिंग प्रेजेंट इन द प्लांट, या फिर किसी भी मिनरल से कुछ रिएक्शन दे सकता है. सो दिस इज बीइंग कन्वर्टेड टू सुक्रोज फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए. क्लियर है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये चेंज हो जाता है स्टार्च में फॉर स्टोरेज. क्लियर है. जैसे ऐसे समझने की कोशिश करो, यू स्टे एट होम. ठीक है, आप अपना बढ़िया से सुबह सो के उठे, नहा धो के तैयार हो गए. ठीक है, बट आपको घर में ही रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है. सो दैट इज व्हाट? योर ग्लूकोज. ठीक है. नेक्स्ट, जब आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं आपको घूमने फिरने जाना है, सो यू चेंज योर क्लोथ्स, दैट इज योर सुक्रोज. नेक्स्ट, जब आप सोने के टाइम पे आते हो, द स्टोरेज पार्ट, सो दैट इज योर स्टार्च. क्लियर है. दिस वन इज होपफुली ओके. नाउ कमिंग ऑन टू कि यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये किस तरीके से होता है.
सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर है, ठीक है, एंड दिस इज योर बायडायरेक्शनल, ठीक है। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल। इसे हम यूनिडायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं? इधर देखो, यहां पे जो रूट्स है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट समवट हियर, ये आपकी रूट्स है, मतलब प्लांट की, ठीक है। अब यहां से ये सॉइल है, ठीक, यहां से ये इनटेक हो रहा है, दिस विल गो स्ट्रेट ऑलवेज, नीचे से ऊपर ही जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द फूड, तो लीफ तो कहीं पे भी हो सकती है, इट इज प्रेजेंट हेयर, इट कैन बी समवेयर हेयर एज वेल। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अ बायडायरेक्शनल ट्रांसफर, फ्रॉम दिस लीफ इट कैन मूव फ्रॉम दिस एज वेल एट दिस पार्ट एंड टू दिस पार्ट, क्लियर है। सो दिस इज योर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्लियर है यहां तक, फोटोसिंथेसिस और ये यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का भी है, वाटर और मिनरल का भी है, ऑब्वियसली इट विल बी रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और नॉट। जब प्लांट्स स्मॉल होंगे, दैट इज हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ठीक है, तो ये वाले जो प्लांट्स होंगे ये क्या करेंगे, इसमें इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग प्लांट्स, मतलब ट्रीज के बारे में अगर बात कर रहे हो, जैसे यूकलिप्टस हो गया, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दे रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्सेज विच विल बी देयर, ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। बट नाउ कमिंग ऑन टू ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कैसे कैसे होता है। सो इफ यू ऑल नो अबाउट डिफ्यूजन, ओके, पहले तो तुम्हें एक डिफरेंस बता देती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अबाउट एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। नाउ दिस इज द स्टूडेंट जिसको नीट नहीं क्लियर करना है, जोर जबरदस्ती है, विच आई वॉज आस्किंग, दिस इज, इसे नीट क्लियर करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपने मन से क्लियर करना है, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। जिसे नीट क्लियर करना होगा वो क्या करेगा, खुद बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम इन द लाइफ स्टाइल, ठीक है, कि अच्छा इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे फ्रेंड्स से मिलने जाना है, या फिर इस टाइम पे घूमने जाना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक 24/7 किताब खुली हुई है बट आप पढ़ कुछ नहीं रहे हो, दैट इज व्हाट एक्टिव। अब जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स की एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्या होगा, वहाँ पे ATP रिक्वायर्ड है फॉर वर्क टू बी डन, ठीक है। अब डांट डपट के बैठाएंगे या फिर कैसे भी, सो यहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड, वेयर एज जिस बंदे को नीट क्लियर करना ही है वो क्या वो करेगा, देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द लाइफ, एंड वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्लियर। सो ओवर हेयर वी हैव द पॉइंट, नो ATP is required, isn't it? यहाँ इसे नीट नहीं क्लियर करना है, सो इधर ATP is required, energy is required, and इधर ATP नहीं चाहिए, क्लियर। देन कमिंग ऑन टू ये जो होगा, दिस विल बी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, नॉट मेंटेन या फिर नो इक्विलिब्रियम, बट दिस विल बी नॉट अगेंस्ट concentration gradient
will work till equilibrium. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स. सो यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी सम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनहिबिटर्स. या तो आप डांट दोगे तो उसे बहाना मिल जाएगा कि भाई मुझे तो नहीं पढ़ना, भाई मुझे डांट दिया, ठीक है. या फिर कोई बाहर का बंदा आ गया तो पढ़ाई से उठ के सीधे वहाँ बैठ गए, ठीक है. क्या हुआ, दो ज़्यादा इनहिबिटर्स. सो यहाँ पे देयर विल बी सम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इनहिबिटर्स. बट इसके केस में अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी हाई, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इनहिबिटर्स. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एक्सेप्शन है कि उसके किसी रियल भाई बहन की शादी है तो, ठीक है. होपफुली इट इज क्लियर. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू कि इसमें वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू स्टडी अबाउट. सो यहाँ पे फर्स्ट चीज हम पढ़ेंगे दैट इज डिफ्यूजन. Okay. I'm writing definition for you. So यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ solute particles or molecules from their higher concentration to their lower concentration. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन. अब यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एनर्जी की कोई बात नहीं करी है, किसी भी तरह की परमिएबिलिटी की कोई बात नहीं करी है, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. होपफुली ये लिख लिया होगा आपने. Now understand this very carefully. यहाँ पे मैंने बात करी है दो चीज़ों की, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है. सल्यूट जो है लेट इट बी शुगर, मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है इसलिए शुगर, बाकी और कुछ घोल नहीं सकते, रसगुल्ला मिठाई वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है. तो ये हो गया क्या, शुगर. नेक्स्ट अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ सो लेट इट बी वाटर. जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूँगी सो दिस विल बी मेकिंग अ सोल्यूशन. ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, ठीक है. एंड होपफुली ये चीज़ आपको पता भी होगी. Now coming on to this diffusion वाला part, I have taken 2 beakers, ठीक है. इक्वल साइज है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मैंने इसमें रख दिया. In this I will be adding 4 teaspoon of sugar and in this I will be adding 2 teaspoon of sugar. Clear? यहाँ पे मैं बात करती हूँ अगर सल्यूट की, तो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर इन दिस 4 चम्मच वाला केस. यहाँ पे सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द बीकर ए है और ये बीकर बी है. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट जहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर मुझे इसमें डिफ्यूजन करवाना हो तो आई एम मेकिंग अ ब्रिज आउट हेयर समवट लाइक दिस, ठीक है. व्हाट आई हैव रिटन, ट्रांसफर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स और
molecules from their higher concentration to their lower concentration. Talking about the solute, from their higher concentration to their lower concentration. तो ये क्या है, higher concentration है इस पे, और इसमें क्या है, lower concentration है. अब यहाँ पे जो solute का ट्रांसफर होगा, जो डिफ्यूजन होगा, that will be from यहाँ से यहाँ. As I have told you कि एक पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, सो दिस विल बी टिल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो जब तक ये 3-3 नहीं हो जाता, बराबर बराबर टेस्ट पे नहीं आ जाता, तब तक ये ट्रांसफर विल बी टेकिंग प्लेस. क्लियर है? सो दिस इज वन वे. अनदर वे समझ लो, जैसे आई हैव 100 रुपीज़. ठीक है, आपने मुझसे कहा कि मैम 70 रुपीज़ दे दीजिए. ठीक, बट क्या है, मेरे पास 100 रुपीज़ है, दो आई कैन गिव यू 70 रुपीज़, बट मेरे पास क्या बचेगा उसके बाद, ओनली 30. ठीक है, सो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मेरे पास खुद नहीं है बट आई एम गिविंग यू. ठीक है, या फिर अपने से ज़्यादा दे रही हूँ. इफ़ यू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, आपने मुझसे कहा कि 50 रुपीज़ दे दीजिए. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, 100 का 50 मेरे पास है, 50 तुम्हारे पास है. ठीक है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक काम होगा, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर है? नाउ अंडरस्टैंड टू थिंग्स. प्लांट्स के केस में सेल में एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और इधर यू कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जब तुम प्लांट सेल से मिलोगे तो पहली मुलाकात होगी आपकी सेल वॉल से, दूसरी होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन से. सेल वॉल इज एक्चुअली रिजिड और ये शेप मेंटेन करती है किसी भी सेल की जो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं होती है. ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज रिजिड, दिस मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, द प्लांट सेल, और ये क्या कर रही है, दिस इज एक्चुअली फुल्ली परमिएबल. ठीक है, ये परमिएबल है. अंडरस्टैंड इट दिस वे. से फॉर एग्जाम्पल मी. ठीक है, आई एम एक्चुअली अ पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, कि मैं किसी से भी बात नहीं करना पसंद कर रही हूँ. ठीक है, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं सिर्फ वही मेरे घर पे आ सकते हैं, और इधर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड कैन कम ओवर माई होम. इन अनदर वर्ड क्या होगा कि आई एम नॉट अलाउइंग जिसको मैं नहीं पसंद करती हूँ या फिर नहीं चाह रही हूँ. ठीक है, तो मेरे घर के अंदर एंट्री सिर्फ उसी इंसान की है विच आई वॉन्ट. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. मैं सबको अलाउ करूँ कि अच्छा यू कैन विजिट माई हाउस. ठीक है, अंदर बैठ के चाय पानी कॉफ़ी पी के जाना. ठीक है, दैट इज सबको अलाउ करूँ. दैट सेल वॉल इज वो सबको अलाउ करने वाला बंदा. ठीक है, जहाँ पे द सेल जो भी सोल्यूट्स या फिर सॉल्वेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो इन एंड आउट ऑफ द सेल जा सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी दिक्कत परेशानी के. बट इन केस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज एक्चुअली सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल. ठीक है, सो वहाँ पे क्या है, सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही घर में आ सकते हैं और सेलेक्टेड ही घर से बाहर जा सकते हैं. मतलब मेरी मर्जी के बिना ना ही कोई मेरे घर में आएगा और ना ही जाने दिया जाएगा. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज योर परमिएबल, जहां पे वो सबको अलाउ करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल. एंड दिस इज सेमी परमिएबल, और वी ऑल्सो कॉल इट SPM. ठीक है, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल. कुछ सेलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर एंटर कर सकती है. क्लियर है? Now coming on to certain things which actually affect this diffusion, rate of diffusion. ठीक है, so let us study that. Factors affecting rate of diffusion.
factors affecting rate of diffusion. ठीक है. So your very first thing is, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड और टेम्परेचर और इनहिबिटर्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बट टेम्परेचर इज अगेन इनटू अ फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन. जैसे ही मैं टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज करूँगी डिफ्यूजन और ज़्यादा होगा. ठीक है. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब डिफ्यूजन ज़्यादा होएगा. क्लियर है. योर सेकेंड इज, माय बैड, डेंसिटी. ठीक है. विच इज एक्चुअली ग्राहम्स लॉ. ठीक. ग्राहम्स लॉ के केस में क्या है कि आपकी जो डेंसिटी है, मतलब जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस. सो इधर यू हैव व्हाट, d is for density, this d is for distance. Take it this way. एक तरफ वाटर है, ठीक है, और एक तरफ ऑयल है या सम विस्कस थिंग. ठीक. अब यहाँ पे इस केस में क्या किया, मैंने दोनों को नॉर्मल फ्लोर पे विद नॉर्मल स्पीड मैंने स्पिल कर दिया. ठीक है. कौन सा जल्दी फ्लो करेगा? वाटर. क्यों? यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम है तो दैट विल कवर अ लार्जर डिस्टेंस. बट जितना विस्कस होगा, जैसे ऑयल है, तो वो थोड़ा लेट मूव करेगा एज कंपेयर टू वाटर. क्लियर है. सो जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना मूवमेंट कम होगा. क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड थिंग. यहाँ पे आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. द थर्ड थिंग. ठीक है. यहाँ पे याद रखना हमेशा फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर ही जाएगा. ठीक है. क्लियर है. सो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ थिंग, दैट इज सरफेस एरिया. अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट. उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. ठीक है. सरफेस एरिया समझते हो ना. ठीक. सो यहाँ पे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन. से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डीओ स्प्रे किया, ठीक है, एंड कॉर्नर तक दिस हॉल इज एक्चुअली बिग, तो वहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे भी ट्रैवल कर सकेंगे तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करेंगे. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा. क्लियर है. एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज योर लिपिड सोल्यूबल थिंग्स. ठीक है. सो अब यू ऑल नो कि जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड. तो जितने भी लिपिड सोल्यूबल चीज़ें होंगी वो इजीली ट्रैवल कर सकती हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल. होपफुली इट इज क्लियर. सो दिस वाज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन. आपको डिफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा. नाउ कमिंग ऑन टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड. से फॉर एग्जाम्पल
आपको सेंटर आना है, ठीक है, ट्यूशन आना है। अब यहाँ पे आने के लिए ज़रूरत किसकी है, ये आपकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने आएंगे। सो फ्रॉम होम टिल द ट्यूशन सेंटर योर पेरेंट्स आर कमिंग टू ड्रॉप यू। किस केस में कि वहाँ पे उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, ठीक है। सो वहाँ पे उनका कोई रोल नहीं है, पढ़ाई किसको करनी है, आपको करनी है। सो आपको ट्रैवल कराया जाएगा गिविंग अ फैसिलिटी, और आपका खुद का मन है कोचिंग आने का, ठीक है। सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, टिल इक्विलिब्रियम आपको सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, हमारे पास कैरियर प्रोटीन होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेम्ब्रेन, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। नाउ यहाँ पे इस सल्यूट को अंदर जाना है मेम्ब्रेन के। अगेन यहाँ पे एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। अब ये क्या कर रहे हैं, दिस विल कंबाइन टू दिस, फॉर्मिंग इट समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये क्या आएगा, अंदर एंट्री करेगा, इसको ड्रॉप करेगा एंड विल बी बैक टू द प्लेस, किधर, इधर आके सेटल हो जाएगा। क्या किया, जैसे कैटलिस्ट करता है, एनहांस करता है रिएक्शन को, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन वो किसी से मिक्सअप नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक। सो दिस इज द केस, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन आया, सल्यूट इस पे अटैच हुआ, ये उसको लेकर गया, ड्रॉप किया एंड बैक टू द पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे क्या है, दो चीजें प्रेजेंट हैं, दैट इज पोरेंस एंड एक्वापोरेंस, ठीक है। जो पोरेंस हैं दोज एक्चुअली कैरी द लार्ज मॉलिक्यूल्स और सबको ट्रैवल कराते हैं। बट एक्वापोरेंस बाय द नेम इटसेल्फ, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये सिर्फ करवाएंगे किसको, वाटर का ट्रांसपोर्ट। दीज आर ऑल्सो नोन एज वाटर चैनल्स, क्लियर है। पोरेंस विल बी कैरिंग द लार्जर मॉलिक्यूल्स बट एक्वापोरेंस विल बी कैरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। और दूसरी चीज क्या है, दीज आर ऑल्सो नोन एज वाटर चैनल्स, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली फ्लो करने में हेल्प कर रहे हैं। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इससे दो तरीके की चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर। होप यू पीपल नो व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर। पोलर के केस में क्या होता है, जो तुम्हारे जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये हो गए, ये पोलर होते हैं। और तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, ये नॉन पोलर होते हैं। तो these are the things which are being transported with the help of these carrier proteins into facilitated diffusion. अब ये अगेन तीन टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कैसे, इट इज यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। होप इट इज विजिबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। अब यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है, इधर आई एम रबिंग आउट दिस, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेम्ब्रेन, थोड़ी अजीब है, ओके, दिस इज द मेम्ब्रेन, another membrane and then this, ठीक है। अब यूनिपोर्ट के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई सिंगल चीज ट्रैवल करेगी, इधर इट इज पोलर और इट इज नॉन पोलर, ठीक है। तो इट कैन बी दिस सिंगल थिंग विल बी ट्रैवलिंग, दैट इज नॉन पोलर और पोलर। कमिंग ऑन टू द सिम्पोर्ट वाला पार्ट, तो सिम्पोर्ट में सिम इज व्हाट, सेम, तो इधर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे ये,
So one is polar, other is non-polar. Coming on to the antipode. Anti is opposite. ठीक है, इट्स समवॉट लाइक दिस. तो यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. इट कैन बी नॉन पोलर एंड इट कैन बी पोलर. क्लियर है? सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टेशन होगा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का. यहाँ पे 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट. एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ऑस्मोसिस. ठीक है, दिस इज अगेन अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. इन ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, तो इधर द डेफिनेशन विल बी ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. क्या था सॉल्वेंट हमारे केस में? और पार्टिकल्स वाटर था. ठीक है, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन to their lower concentration through SPM, selectively semi-permeable membrane. अब यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा. यहाँ पे SPM लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अदरवाइज ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. सो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. अगर ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ वाटर ही ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, सो हायर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में टिल इक्विलिब्रियम और थ्रू SPM. यू ऑल हैव, मेरे ख्याल से लगभग सबके घर में RO होगा. ठीक है, RO is nothing else, just your reverse osmosis. जहाँ पे कुछ मिनरल्स का एड ऑन होता है तुम्हारे वाटर में, कुछ मिनरल्स अलग कर लिए जाते हैं तुम्हारे वाटर से. ठीक है, एंड सम इम्प्योरिटीज आर बीइंग सेलेक्टेड आउट. सो दिस इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, लेकिन अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट को ट्रैवल करवाएंगे अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन में. क्लियर है? अगेन मूवमेंट इज ऑफ वाटर. So this is osmosis. Now coming on to the next part, osmosis के केस में I told you SPM लिखना is mandatory. Now understand it this way. I have two things, that is एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है. ठीक है, these are 3 beakers एंड यहाँ पे मेरे पास 3 बीकर है. होपफुली इट इज विजिबल. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू बीकर. थोड़े अजीबोगरीब से बने हो सकते हैं. इधर सोल्यूशन है, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज देयर. नाउ अंडरस्टैंड, ये आइसोटॉनिक है, ये हाइपोटॉनिक है और ये हाइपरटॉनिक है. The same goes here, isotonic, hypo और hyper. Check. Now over here you have the plant cell जिसके पास एक सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है.
सेम आई एम प्लेसिंग हेयर, ठीक है, और इधर भी। ठीक, और ये आपकी एनिमल सेल है जहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ समझो, जो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक सिचुएशन इज दैट जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, द आउटसाइड सोल्यूशन एंड द सेल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। क्लियर? हाइपोटोनिक के केस में हाइपो इज एक्चुअली द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट में क्या होगा? वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो मतलब सॉल्वेंट इज मोर, यही है। हाइपर के केस में ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो इधर आपका जो सोल्यूट है दैट विल बी मोर। क्लियर? सो आइसोटोनिक के केस में दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। हाइपोटोनिक में बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब अंदर कम डाइल्यूट है और इसमें सॉल्वेंट बाहर वाले में ज़्यादा है। हाइपरटोनिक के सिचुएशन में ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है अगेन, सो यहाँ पे हाइपरटोनिक बाहर है, मतलब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है लेकिन सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। आई एम मार्किंग आउट हेयर, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूट कम है, और इधर सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। सेम गोज विद द नीचे वाला डायग्राम। नाउ इफ आई एम टेलिंग कि सेल है एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक इज व्हाट? सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन दैट ऑफ द सेल। सो यहाँ पे तो मेरे कोई चेंज नहीं होगा दोनों सेल्स में, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे। कमिंग ऑन टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इधर सॉल्वेंट वाज मोर, सो यहाँ क्या होगा? दिस विल बी, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मूव करेगा अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। सो दिस इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सो इधर द मूवमेंट विल बी इनवर्ड, ठीक है। दिस ऑस्मोसिस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, मतलब इंटरनल मूवमेंट है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अगर हम इसकी बात करें, सेम द केस विल बी हेयर, यहाँ पे भी इंटरनल मूवमेंट होगा, दैट विल बी एंडोस्मोसिस। कमिंग ऑन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक में बाहर की जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज लो और अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो अपने हाई से सॉल्वेंट मूव करेगा टू द लोअर, तो इसका मूवमेंट होगा आउटवर्ड, दैट इज एक्सोस्मोसिस, ठीक है। सेम विल बी द केस विद द एनिमल सेल। डन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंडोस्मोसिस, तो यहाँ पे सेल पूरा टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, बट द सेल वॉल विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो टर्गर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल प्रेशर, क्योंकि जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो क्या होगा? वॉल जो कि रिजिड है वो भी अपना एक प्रेशर अप्लाई करेगी ताकि सेल ब्रेक ना हो, एंड दिस इज द रीजन कि प्लांट सेल ब्रेक नहीं होता, मीन्स दैट डजंट बर्स्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजिड सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे दिस कैन बर्स्ट अंडर प्रेशर, ये अगर टर्जिड हो गया तो ये बर्स्ट कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, आप एक बलून है, ठीक है, आपने वो बलून फुलाया तो क्या होगा? मोर ऑफ, अगर ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, ज़्यादा उसमें हवा बढ़ जाएगी तो वो फूट जाएगा। सेम इज द केस विद द एनिमल सेल। बट इन केस आपने एक बॉटल ली,
उसमें इन्फ्लेटेड बलून डाला, ठीक है, और उसके बाद उसमें एयर भरी, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बॉटल है दैट इज एक्चुअली व्हाट रिजिड, तो यहाँ पे बलून बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि वो जो बॉटल के वॉल्स है दैट विल बी अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून, ठीक है। सो दिस इज सेल वॉल, इसको प्रोटेक्ट करती है, ये बर्स्ट नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा अगर आप रेजन्स को वाटर में डालो तो वो क्या होंगे, कभी बर्स्ट नहीं करते हैं, बट इफ यू गिव दिस थिंग एग, ठीक है, दैट इज एन एनिमल सेल, तो अगर आप एग को बॉईल करते हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाटर इनटेक हो गया उसमें एग के अंदर, तो वो क्या होता है, उसकी शेल फट जाती है एंड कुछ वाइट बाहर आ जाता है, तो दैट इज व्हाट कि दिस एक्चुअली बर्स्ट, ठीक है। तो एनिमल सेल बर्स्ट करता है बट प्लांट सेल नहीं बर्स्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एक्सोस्मोसिस वाला केस, ठीक है, यहाँ पे इट कैन डाई, बट इस वाली सिचुएशन में हम इसको कभी रिवाइव कर सकते हैं, बट एट अ वेरी एक्स्ट्रा एक्सटेंड ये रिवाइव नहीं भी होगा। आई एम सो सॉरी, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर मैं इस वाले सेल को, इसका सेल का हाल एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका कंटेंट सारा एक किनारे पे आ जाएगा, सेल वॉल वैसी की वैसी रहेगी, मतलब सेल शेप विल बी मेंटेन लेकिन कंटेंट एक किनारे आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। बट अगर मैं इस सेल को वापस से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखूंगी, ठीक है, इस वाले में, तो क्या होगा, ये अगेन रिवाइव कर जाएगा, ठीक है, अंटिल अनलेस इट्स अ डेथ केस, तो ये क्या होगा, फिर से रिवाइव कर जाएगा, वेर यू कॉल्ड इट एज डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल और डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज योर osmosis. Okay, now coming on to the next part of this all will be taking place till equilibrium, ठीक है। Now the next part is, which we will be discussing in another class, there is a relationship between, और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, अभी तो बायो में न्यूमेरिकल्स, इसीलिए तो मैथ्स छोड़ी थी, लेकिन दीज न्यूमेरिकल्स आर एक्चुअली इजी, ठीक। सो यू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन DPD, SP, TP, OP, WP। अब ये कौन कौन है, इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। एक्चुअली द रिलेशनशिप इज समवट लाइक दिस, ठीक है, वेयर योर DPD स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, SP is suction pressure, ठीक है, clear। your OP is your osmotic pressure, TP is your turgor pressure, and your WP is your wall pressure, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होगा, DPD इज इक्वल टू योर OP माइनस TP। अब यहाँ पे DPD इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, एट दिस टाइम डिफ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है, लेकिन जब सेल फुल्ली टर्जिड होगा दैट इज सम टर्गर प्रेशर विल बी देयर, जैसे अभी हमने बात करी थी। इन दिस केस क्या होगा, ये टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज रिजिड, तो यहाँ पे TP विल बी इक्वल टू WP, तो इसीलिए वी हैव मेंशन्ड इट लाइक दिस।
सो जहाँ पे डीपीडी की ज़रूरत है दैट इज एक्चुअली द सक्शन प्रेशर, मतलब इस टाइम पे डिफ्यूजन की ज़रूरत है। क्लियर है? देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एंड दिस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होगा? ऑब्वियसली अगर सेल टर्जिड हो गया है तो डीपीडी विल बी 0, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे डीपीडी में, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी में, तो यहाँ पे तो पहले ही 0 आ गया, ओपी माइनस टीपी, तो ये तो 0 है, ठीक है, और ये टीपी है, सो ये क्या हो जाएगा? टीपी इज इक्वल टू ओपी। ये किस में होगा? इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, क्योंकि अगर सेल टर्जिड हो चुका है तो यहाँ पे डिफ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे डीपीडी विल बी 0 एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये बन जाएगा। बट इन अ फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल में क्या होगा? टीपी तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो टीपी अगर 0 हो गया है तो डीपीडी विल बी इक्वल टू व्हाट? ओपी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ये ज़रूरत पड़ेगी कि उन्होंने सिचुएशन कौन सी लिखी हुई है, वेदर इट इज़ अ फ्लैसिड सेल और इट्स अ टर्जिड सेल। ओके, सो थैंक you all for today, and in the next class we will be continuing with the next thing.